नमस्कार। दबंग राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं धीरेन्द्र। आज मैं आप लोगों को इंटरनेशनल अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो वर्तमान में भारत का चल रहा है, जो कि एक स्वर्णिम युग में चल रहा है, उसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा विस्तार से। दोस्तों, आपने देखा होगा 2014 के बाद पहली बार भारत में नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करके 70 साल देश की आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार इजराइल की यात्रा की थी। और जब वो इजराइल की धरती पर उतरे तो जो पूरे संसार का समीकरण वहाँ से बिगड़ना शुरू हो गया। बिगड़ना क्यों शुरू हो गया? क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र से कोई भी राष्ट्र, खास करके जो गैर यहूदी था, क्योंकि इजराइल जो है यहूदियों का है, तो जो गैर यहूदी सब था उन लोगों का जो है वो क्या नाम है कि ध्यान जो है गैर मुस्लिम और गैर यहूदी जो है उन लोगों का ध्यान जो है भारत के तरफ गया। और मुस्लिम सब का भी ध्यान गया कि जो भारत आज तक इजराइल से बचता रहा है, आज तक कभी भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाना नहीं चाहा, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्री सब है वो नाराज हो जाएंगे। और काफ़ी पॉपुलेशन है, कम से कम जो है 250 करोड़ के आसपास अब मुस्लिम आबादी बनती जा रही है। तो मुस्लिम आबादी से बचने के लिए भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए थे नरेंद्र मोदी से पहले, वो कोई भी जो है हिम्मत ही नहीं दिखा पाया कि हम इजराइल की यात्रा करें, क्योंकि अकेला इजराइल अमेरिका के सहारे से जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या नाम है कि सेना की टेक्नोलॉजी सबके कारण, और उन लोगों ने जो है वो कभी भी जो है वो अरब देश का या कोई भी मुस्लिम कंट्री को कभी अपने सामने ठटने नहीं दिया, अपने सामने टिकने नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम कंट्री सब जो है वो हमेशा इजराइल को अपने जो है वो रडार पर रखता है। तो इसी डर से जो है भारत के कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे थे कि हमें जो है मुस्लिम कंट्री को नाराज नहीं करना है, हमें तेल लेने में, हमें पेट्रोल डीजल लेने में दिक्कत आ जाएगी, कई तरह की बातें। हाँ, लेकिन मोदी जी ने जो है इन सब चीज़ों को धत्ता बताते हुए, और ख़ास करके भारत के अंदर जो मुस्लिम आबादी है, बहुत गौर की बात आप सुनिए, भारत के अंदर जो मुस्लिम आबादी है उनको नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन भारत के हित में अगर इजराइल से हम संबंध बढ़ा करके हमें इजराइल से नई नई टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे सैनिक के क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, चाहे जैसे इजराइल के पास ऐसी जो है समुद्र की पानी को इजराइल जो है वो प्योर करके, साफ करके पीने योग्य बना लेता है। ये टेक्नोलॉजी मोदी जी को इजराइल जाने से भारत को मिला है। और अब समुद्र के पानी से को जो है वो फिल्टर करके हमारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जहां पानी जमीन के अंदर से निकालना भारी पड़ रहा है, और हर जगह तो गंगा नदी पहुंच नहीं रही है कि गंगा नदी का पानी साफ करके जो है आपको शहरों में पहुंचा दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए समुद्र तो भारत के 3 तरफ से घेर रखा है। तो अगर इजराइल वाली वो टेक्नोलॉजी जिसके कारण समुद्र के पानी को, खारा पानी को जो है वो मीठा बना करके और अपने शहरों में या गांव देहात में कहीं भी भेजा जाएगा भविष्य में, उसके लिए जो है इजराइल ने भारत को जो है मदद की पूरा जो है आश्वासन दिया है। उस पर काम फाइल आगे बढ़ चुका है, अंदरूनी आपको मैं बात बता रहा हूं। तो इजराइल और सैनिक के रूप में तो वो जानते ही हैं कि इतना सुंदर सुंदर ड्रोन सब इजराइल जो है, सबसे लेटेस्ट ड्रोन जो संसार में किसी के पास भी नहीं है, अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है, ऐसे ऐसे ड्रोन सब भी जो है वो भारतीय सेना के लिए वो मोदी जी जो है उनसे समझौता करके, आपके जो है जयशंकर जी हैं वो जो विदेश मंत्री हैं, उन लोगों ने समझौता करके इजराइल से लेने का काम किया है, और उस पर में बड़ी तेजी से काम हो रहा है। तो अगर ये हिम्मत करके भारत के मुसलमानों से डर के अगर मोदी जी नहीं गए होते इजराइल,
कि भी फिलिस्तीन जो है बुरा मान जाएगा, सऊदी अरब बुरा मान जाएगा, या ईरान इराक सब बुरा मान जाएगा तो नहीं जाएंगे। हाँ, जैसे सब प्रधानमंत्री नहीं जा रहे थे ऐसे मोदी जी भी चाहते तो नहीं जाते, क्यों रिस्क लेते? भाई वोट की राजनीति है, देश के अंदर 20% 15% कम से कम 19-20% 21% तो मुस्लिम आबादी हो ही चुकी है। तो उस आबादी को जो है नाराज न करना चाहते थे पीछे वाले भी, और मोदी जी भी चाहते तो नहीं नाराज करते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जो है कोई कमाने के लिए तो आए नहीं है, हमारे तो कोई बाल बच्चे तो है नहीं कि हमें इस बात का दर्द होगा कि भैया रे हमारे सीट से हट जाएंगे तो हमारी कमाई नहीं रहेगी तो हमें क्या होगा। तो इस बात का कोई भय नहीं था, और उनको इस चीज का पब्लिक पर में उनको जो है पूरा विश्वास था नरेंद्र मोदी को कि अगर हम बढ़िया काम देश हित में करके देंगे तो ऑटोमेटिक है देश के जो है बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं अब जो है कुछ सुधार हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो एक तो इजराइल में जैसे ही ये उतरे तो अमेरिका का पूरा दबाव जो है हमेशा रहता है सऊदी अरब पर, और सऊदी अरब के पास अपनी सेना वगैरह नहीं है। तो सऊदी अरब को जब भी दिक्कत आता है तो सऊदी अरब की मदद कौन करता है? सऊदी अरब की मदद करता है अमेरिका। दोनों में आपस में समझौता है कि सऊदी अरब पर अगर कोई हमला करेगा तो अमेरिका उसको साथ देगा, ये आपस में इन दोनों का समझौता है। तो अमेरिका ने मैसेज दिया सऊदी अरब को कि भाई देख लो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। अब जब इजराइल पहुंच ही गया है भारत का प्रधानमंत्री, तो तुम्हें जो है वो भारत से और इजराइल से, खासकर इजराइल से तुम्हें अपने संबंध अच्छे करने चाहिए, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है। अमेरिका के भविष्य के लिए अच्छा तो था ही, इसीलिए वो हमेशा अमेरिका जो है इजराइल को साथ देता रहा है, आगे भी देता रहेगा। लेकिन अरब जो है वो मुस्लिम कंट्री सबके साथ मिलकर के हमेशा इजराइल से लड़ता रहता था, हमेशा 36 का आंकड़ा दोनों में रहता था। लेकिन भारत जब पहुंच गया इजराइल में, जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल पहुंच गए और इजराइल से भारत के जब समझौता होना शुरू हुआ, इजराइल की टेक्नोलॉजी जब भारत आने लगी और भारत के संसाधन जब इजराइल जाने लगे, संसाधन मीन्स जैसे अगर खेती बाड़ी में कोई चीज जो है डेवलपिंग है भारत के पास, तो वो इजराइल को, जाहिर सी बात है दोनों तरफ से जो है संबंध बनता है अंतर्राष्ट्रीय। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका देखा कि भाई ऐसे में जो है वो अरब के अगल बगल की कंट्री सबको नुकसान हो जाएगा भविष्य में, तो इसलिए जो है तुरंत उन्होंने जो है सऊदी अरब को, अमेरिका ने बोला कि भाई आप जो है वो इजराइल से संबंध अपना सही करो, इजराइल से। तो इसका फायदा ये हुआ है कि आज के डेट में इजराइल और भारत इन दोनों का गठबंधन होने के कारण मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं, चाहे वो जो है छोटा छोटा जितना है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, चाहे ये क्या नाम है कि आपको उधर में और भी जो है कंट्री सब है, ओमान है, जॉर्डन है, इन सारी कंट्री पर में ये चीजें जो है समझ में आने लगा इन कंट्रियों को कि भाई भारत का कद बढ़ रहा है और हमें अब जो है भारत से संबंध भी अच्छा रखना पड़ेगा। और जब भारत से संबंध अच्छा रखना पड़ेगा तो भारत का कहना यह है, विश्व गुरु वाली बात, कि भारत सदा सदा से इस संसार में जब जब युद्ध की स्थिति आई है तो भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिनको भगवान ने जानबूझ करके ऐसा बनाया है कि भारत ही पूरे संसार को सही मार्ग दिखाता है, युद्ध से बचने की जो है वो स्थिति दिखाता है। उसमें फिर भेदभाव भारत ने कभी नहीं किया है। भारत की कभी भी ये स्थिति नहीं रही है कि भारत जो है संसार को गलत गाइड करे। कारण ये जो सत्य सनातन हिंदू धर्म है, इस धर्म में साफ साफ कहा गया है कि विश्व का कल्याण हो। हम लोग जब वो करते हैं तो कहते हैं हर हर महादेव, ये सब तो कहते ही हैं, साथ में जो है लास्ट में ये भी कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, यानी पूरे विश्व का जो है वो सब लोग निरोग रहें, सब लोग तरक्की करें, सब लोग सुखी संपन्न होकर के जिएं, सभी लोग जो है आपस में प्रेम भाव से रहें, ये कहने का अर्थ होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही भारत का इजराइल से संबंध प्रगाढ़ हुआ है कि अब जो है भारत का कद जो है उसके कारण जो है मुस्लिम देशों में भी जो है बड़ी तेजी से जो है वो भारत का कद जो है अच्छा होने लगा। जो समझदार थे वो अमेरिका वगैरह सबसे भी
आउटपुट लिए कि भाई क्या कहते हो, तो बोला नहीं नहीं, भारत के साथ संबंध बढ़िया करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। ये तुम जो है पाकिस्तान के, चाइना के या इधर उधर के देश, तुर्की वगैरह है, ये सब भारत के थोड़े विरोधी पड़ते हैं, तो इन लोगों की बातों में बिल्कुल ही मत आओ, इन लोगों की बातों में बिल्कुल ही मत आओ। हाँ, तो इस तरह से जो है वो कहने का मतलब जो है वो इजराइल से भारत के संबंध बढ़ाने का फायदा ये हुआ कि जो संसार की 57 कंट्री है मुस्लिम, उनमें से 3-4 ही थोड़ा है जो आंख वो सिकरो रहा है भारत के प्रति, वरना बाकी सारे के सारे को ये समझ में आ गई कि जब इतनी छोटी सी इजराइल से हम परेशान रहते थे, इजराइल अगर आंखें गुरेरता था तो हम जो है उनको हरा नहीं पाते थे, तो अब तो भारत जैसी बड़ी शक्ति इजराइल के साथ लग रही है और दोनों आपस में जो है टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है इजराइल भी मजबूत हो रहा है और भारत तो ऑलरेडी मजबूत था, अब और मजबूत हो रहा है। तो इससे क्या है कि जो मुस्लिम कंट्री है वो भारत के कंट्रोल में आना शुरू हुआ, जिस पर पहले या तो रूस का या अमेरिका का, इन दोनों का ही प्रभाव रहता था, भारत का कहीं रोल ही नहीं होता था। जो हमारे गुलाब फूल वाले, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, गुलाब फूल वाले जो हमारे अंकल थे, आपको पता ही है, शुरुआती वाले, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है गुट निरपेक्ष बनाए थे, तो वो गुट निरपेक्ष बना करके ना ही वो अमेरिका का साथ लेते थे और ना ही क्या नाम है कि वो रूस का, थोड़ा मोड़ा झुकाव उनका रूस के प्रति ही रहता था, तो अमेरिका का वो कभी साथ नहीं लेते थे। आज भारत जो है अपने हित के लिए पूरे संसार में जहां से जो सुविधाजनक है वो करती है। जैसे अभी आपने यूक्रेन युद्ध देखा होगा, पूरा संसार लगभग जो है वो आधी संसार से ज्यादा, बल्कि पूरे संसार लगभग जो है वो यूक्रेन के तरफ था, लेकिन भारत के वहां अपने 22-23 हजार 25 हजार जो है भारत के विद्यार्थी वहां मेडिकल वाले पढ़ाई भी कर रहे थे, उसके बावजूद क्या नाम है कि भारत ने जो है वो एक तरफा जो है यो यूक्रेन का साथ नहीं दिया, भारत ने जो है बीच का रास्ता अपनाया। भारत ने रूस की भी बात समझी, भारत ने उन लोगों की भी बात समझी, जहां जरूरत पड़ी रूस को भी डांटा कि नहीं नहीं युद्ध से समाधान नहीं होता है, ये गलत बात है, और जरूरत पड़ी तो यूक्रेन को सहायता भी भेजा, भारत ने सहायता भेजा, अन्न पानी सब बहुत गया था जहाज में भर करके, हवाई जहाज में, और इधर जो है वो रूस को भी डांटा, उधर यूक्रेन को भी जो है ये किया, अमेरिका सबको भी बोला। अमेरिका चाह रहा था कि भारत जो है बिल्कुल हमारी तरह, यानी कि अमेरिका की तरह जो है रूस पर प्रतिबंध करे, लेकिन भारत नहीं माना। तो अब भारत की जो विदेश नीति बनी है, वो विदेश नीति निश्चित रूप से भारत के हित के लिए है, देश हित में जो अच्छा है वो करेंगे, विश्व गुरु बनने के लिए जो अच्छा है वो करेंगे, मुंह देख करके काम नहीं करेंगे। ये विश्व में अब भारत ने नया स्ट्रेटजी बनाया है। दूसरी बात, अभी तक ये था कि भारत जो है दूसरे देश में जाके हमला नहीं करेगा, लेकिन अब ये किया गया है कि अगर हमारे देश का जो है नुकसान कर रहा है, कोई भी देश कहीं नुकसान कर रहा है, कहीं दिक्कत दे रहा है, तो हम जो है ये नए नियम अपना जो है करते हैं कि हम अब देश से बाहर भी अपनी सेना भेजेंगे। हमारे देश का हित अगर जो है प्रभावित हो रहा है, देश का हित अगर नुकसान हो रहा है, तो ये एक जो है खासियत जो है पूरे संसार में गई इसका, ये कि भैया अरे भारत जो है अब अपना स्ट्रेटजी, अपना जो है तरीका जो है वो चेंज कर रहा है। इधर अभी नया पर में क्या हुआ है कि अमेरिका 20 साल से लगातार जो है वो अफगानिस्तान में अपने जो है 74 लाख करोड़ डॉलर, 74 लाख करोड़ डॉलर अमेरिका ने जो है 20 साल में खर्च कर लिया। बहुत बड़ी रकम हुई, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी रकम है। इतना पैसा खर्च कर दिया अफगानिस्तान के युद्ध में, और उतना सारा खर्चा करने के बाद भी, 20 साल लड़ने के बाद भी अमेरिका को लगा कि ये मेरा जो है खामखा व्यर्थ जो है इन मुसलमानों के फेरी में पड़ के मेरा जो है अपना जो है आर्थिक नुकसान हो रहा है, देश की हालत खस्ता हाल है, और हम जो है वो अमेरिका उसको जो है अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज के खामखा अपना जो है हथियार और इतना जो है मैन पावर खराब कर रहे हैं। तो अमेरिका, ट्रंप सरकार जो थी, जो अमेरिका का इससे पहले जो राष्ट्रपति था डोनाल्ड ट्रंप, उसने जो है निर्णय लिया कि भाई हम जो है अपना अफगानिस्तान से अपने सारे सैनिक को हटा रहे हैं। तो हटा लिया तो क्या हुआ, जो तालिबान था, जो आतंकवादी तालिबानी सब थे, वो तालिबानी आतंकवादी अमेरिका के सेना के डर से भाग करके पाकिस्तान में आके शरण ले लिया था।
अब वो पाकिस्तान में शरण तो ले लिया था, लेकिन पाकिस्तान में जिन लोगों ने, जो कट्टरपंथी पाकिस्तान में है, मुस्लिम कट्टरपंथी, वो मुस्लिम कट्टरपंथी सब ने जो है तालिबान को पाकिस्तान के अंदर 20 साल तक अपने यहाँ पनाह दिया, छिपा के रखा, उनको खाना पीना सुविधाजनक जो भी हुआ उनकी मदद की। तो वो कट्टरपंथी सब, जैसे ही तालिबान का शासन हो गया अफगानिस्तान में, उसके बाद दोस्तों बड़ी मजा आ गया। मजा ये आ गया कि तालिबान को भारत ने जो है वो लाखों टन जो है वो भेज दिया, गेहूं भेज दिया। अभी जैसे वहां भुखमरी हो गई भाई, अमेरिका भाग गया और उसके बाद जो है वहां मारकाट हुई, अन्न वहां ज्यादा उपजता नहीं है, दूसरे देश पर ही ज्यादातर निर्भर हैं, जो है वो क्या नाम है, अफगानिस्तान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को कहा कि भाई आपके पास अच्छा खासा अनाज का गोदाम है, अच्छा खासा आपके पास अनाज का भंडार है, आपकी अनाज जो है वो क्या नाम है, एफसीआई के गोदाम में सड़ जाती थी। भारत की अनाज पहले एफसीआई की गोदाम में सड़ जाती थी कांग्रेस के राज में। इसीलिए हम लोग कांग्रेस के राज को दुत्कारते हैं कि उन्होंने जानबूझ करके भारत को खोखला करने का काम किया। तो आप जो है अन्न जो है, अब मैंने उसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि आप जो है अन्न, वो गेहूं जो है भेजिए अफगानिस्तान में, वहां भुखमरी नहीं होनी चाहिए, आपका पड़ोसी है उसकी मदद कीजिए। और भारत सरकार की भी नीति, जयशंकर जी सबसे जो है बैठ के मंत्रणा हुई होगी विदेश मंत्री सबसे, तो यही हुआ होगा कि भाई उसको अफगानिस्तान को अपने तरफ मिलाओ, पाकिस्तान जो है नहीं मिलने वाला है, इसका तो जो है वो कुत्ते की दुम है, इसका जो है नगरी जो है सीधा होने वाला नहीं है। अफगानिस्तान को पहले भी हमने जो है पुल वगैरह बना के दिया है, और अफगानिस्तान का जो है संसद भवन भी भारत के तरफ से ही बन रहा है, भारत के पैसे से बन रहा है। ये सब चीजें 2300 करोड़ रुपया भारत सरकार ने, जब ये जो गनी करके जो राष्ट्रपति था अफगानिस्तान का, तो उसके रहते, अमेरिका की सरकार रहते, भारत सरकार ने अपने जेब से 2300 करोड़ रुपए का काम अफगानिस्तान में कर दिया था। और ये कह के कर दिया था कि ये पैसा हमें वापसी नहीं चाहिए। 2300 करोड़ रुपए का काम क्यों? क्योंकि पड़ोसी है, हमें इसको अपने, आज अमेरिका ने इसको 20 साल में बर्बाद किया है, तो हम संवारने का काम करते हैं, क्योंकि हम भारत वाले विश्व गुरु हमेशा से रहे हैं, समझे ना। तो हमेशा से रहे हैं, तो हम लोगों का ये आदत है कि हम लोग जो है लोगों की मदद करते हैं, जो बुरे वक्त में होता है उसके पूरे संसार में मदद करते हैं। तो हमने किया। तो तालिबान के हाथ में जैसे ही ये सत्ता आया है अमेरिका के जाने के बाद, उसके बाद मजा ये आ गया भाई साहब कि अमेरिका के जाने के बाद जो है वो, जो तालिबान पहले पाकिस्तान के अंदर अपना पनाह ले रहा था, तो जो कट्टरपंथी पाकिस्तान के अंदर है वो सब जो है आतंकवादी ग्रुप सब है, 2-3-4 आतंकवादी ग्रुप सब है, जो कि पाकिस्तान सरकार से अब लड़ रही है। पाकिस्तान सरकार से इसलिए लड़ रही है क्योंकि अफगानिस्तान में जो शरिया कानून है उसको बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा है। शरिया कानून को अफगानिस्तान में भी तालिबान जैसे जैसे मोटा होता जा रहा है वैसे शरिया कानून लागू कर रहे हैं। शरिया कानून में है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं का जो है उनके कुरान के अंदर लिखा गया है कि महिला जो है वो मतलब मुस्लिमों की जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो अपनी खेती है, जैसे मर्जी उसको जोत दो। ये चीजें कुरान के अंदर भी वर्णित है कि महिला जो है उसको कोई अधिकार नहीं है, उसको जो है जैसे जोतना है वैसे जोत दो। तो महिलाओं को अधिकार वहां से छीन लिया गया अफगानिस्तान में। अब जब महिलाओं का अधिकार छीना गया है, उनको जो है पढ़ाई लिखाई सब चीज से वंचित कर दिया गया है, उनको जो है क्या नाम है कि वो पूरे तरह से जो है पूरे शरीर को ढक करके रखने का जो है फरमान जारी हो गया है अफगानिस्तान में। तो ये पाकिस्तान में बैठे हुए उनके लोग सब, यानी अफगानिस्तान के जो तालिबानी ग्रुप सब हैं, वो जो आतंकवादी के रूप में अब पाकिस्तान के अंदर हैं, उन लोगों को भी जो है ये चीज लग रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान कर रहा है उसी तरह से हमें पाकिस्तान की सरकार पर दबाव देना चाहिए कि भाई आप जो है वो यहाँ शरिया कानून लागू करो। जब ये मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ भी जो है महिलाओं पर प्रतिबंध करो, यहाँ भी जो है सबको बुर्के में जो है रहने का जो है सिस्टम बनाओ, और नहीं करते हो तो हम जो है आपके विरुद्ध जो है यहाँ वो युद्ध छेड़ेंगे। तो वही इसी बात का युद्ध जो है अफगानिस्तान वाले अब सपोर्ट कर रहे हैं उस तालिबान को, जो कट्टरपंथी जो पाकिस्तान के अंदर है तालिबानी ग्रुप का। तो वो उनको अफगानिस्तान में जैसे जैसे जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान में जो है
वो अपने तालिबानी गुट को वो समर्थन दे रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि रोज आए दिन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई है, यानी कि पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान के तालिबानी, प्लस जो भारत के जो पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानी गुट है वो सब जो है वो तालिबान सेना के साथ, अफगानिस्तान के साथ मिलकर के और पाकिस्तान की सेना पर में जो है वो तरह तरह से जो है छापा मार युद्ध कर रहे हैं। कभी 5 मार दिए, कभी 10 मार दिए, रोज चल रहा है, अभी रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो और बम विस्फोट वगैरह सब भी जो है तालिबानी गुट सब जो है करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। तो अब इसमें आप देखिए कि जो पाकिस्तान हमारे 4 टुकड़े की सोच रहा था, वो पाकिस्तान अब खुद ही 4 टुकड़ा होने की स्थिति में है। पाकिस्तान का जो है वो $1 जो अमेरिका का है उसमें ₹250 का मतलब हो जाता, $1 में ₹250 पाकिस्तान का जो है वो मिलना शुरू हो गया है। जब तो 5 गुना जो है वहां वो मुद्रास्फीति वगैरह सब जो है मतलब पाकिस्तान बिल्कुल जर्जर हो गया है, बुरी तरह से जर्जर हो गया है। आप समझ जाइए कि $1 में ₹250 मिल रहा है पाकिस्तान का। अब इससे आप अंदाज लगा लीजिए। तो और एक चीज और, मनमोहन सिंह के समय में पाकिस्तान के रुपए की स्थिति बहुत अच्छी थी। ये क्यों थी उसका कारण मैं बता रहा हूं। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान से 500 के और 1000 के नोट जो है नकली छपते थे और ये पी चिदम्बरम वगैरह सब वहां से छपवाता था। पी चिदम्बरम छपवाता था, मैं एकदम आरोप लगा रहा हूं, साबित भी हुआ है। इसी बात के लिए जेल गए थे पी चिदम्बरम, समझे ना। लोग सब जो है छिपा लेता है बातों को, छिपाने से थोड़ी काम चलेगा। देश के जो गद्दार हैं उनका जो है खुलेआम होना चाहिए उनका चर्चा। तो अब क्या हो रहा है कि जब उनका 1000 का और 500 का नोट जो भारत सरकार का होता था, वो भारत का नोट जो जर्मनी से जो है वो कागज आता था, जिस कागज से भारत में जो है नोट छपता था, वही सेम कंपनी से जर्मनी से पाकिस्तान भी अपने यहाँ वो कागज मंगवाने लगा और मंगवा करके जो है और इनके मनमोहन सिंह के सरकार में वो खूब जो है नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते खूब घुसाने लगा। राजस्थान के रास्ते आप तो जानते ही हैं, पैसे के लिए भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। हिंदू में भी गद्दार हो जाते हैं, झूठ नहीं कह रहा हूं। हिंदू में भी क्या है, ये जो आपको जो है वो नशा का जो कारोबार है उसमें क्या हो रहा है, हिंदू भी उसमें सम्मिलित है। मुसलमानों के साथ लग करके भारत के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान और उसके साथ हिंदू भी जो है, भारत के कई सारे गद्दार मिल करके करोड़ों अरबों का जो है वो नशा का व्यापार करता है। तो उसी तरह से जो है वो लोग नोट का जो है कारोबार करने लगा था और 1000 का और 500 का नोट जो है छाप छाप करके भारत में भेजता था। अब उनको इस सब के कारण उनका इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहा था पाकिस्तान का। अब वो जो है मोदी जी आते ही वो बरस गए। 2016 में उन्होंने नोटबंदी कर दिया। आपने देखा नोटबंदी पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है जवाब दिया है। तो मैं विषय से विषांतर नहीं जाऊंगा, इंटरनेशनल पर ही रखना चाहूंगा। आप समझिए कि पाकिस्तान को जैसे ही नोट वगैरह बंद हो गया तो अब पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के जितनी जमीन है अभी पाकिस्तान के कब्जे में, उसमें से आधी जमीन बलूचिस्तान का पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो बलूचिस्तान अलग से युद्ध कर रहा है और बलूचिस्तान को जो है कहीं ना कहीं तालिबानी लोग जो है हवा दे रहे हैं। और इस तरह से जो है बलूचिस्तान के लोग खुद भी जो है पश्तूनी भाषा वाले हैं, तो पश्तूनी जो है अफगानिस्तान में ज़्यादा बोला जाता है, जबकि पाकिस्तान में बहुत कम एरिया में बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं झुकाव पश्तूनी के लिए जो है अफगानिस्तान का भी है। तो इस तरह से इनका आपस में ही जो है वो लड़ाई शुरू हो गई है और भारत को सिर्फ बैठ के तमाशा देखनी है, ताली पीटनी है, अपने जासूस को और ज्यादा तेजी से जो है काम करने के लिए प्रेरित करनी है भारत को। बाकी का काम जो है अपने आप पाकिस्तान ने जितने 70 साल में पाप किए हुए हैं उन पाप का प्रायश्चित पाकिस्तान को खुद ही मिल रहा है। और पाकिस्तान बहुत जल्दी 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, अगर भारत के जो अभी आम चुनाव होगा 2024 में, अगर भारत के हिंदू अगर मोदी जी को साथ दे दिया और 2024 में भी मोदी जी अगर चुनाव जीत करके आ गए लोकसभा का,
तो दोस्तों 2029 तक फिर मोदी जी को मिल जाएगा। और इस बीच में आप देखना कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा भारत को करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, अपने आप पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हो जाएगा। और बलूचिस्तान उल्टा भारत से अपील करेगा कि आप सेना भेजो, हमें हमारे लोगों को मार रहा है, आप सेना भेजो, हमारी बचाव करो। और भारत जो है वो इसी बहाने से जब उनका अपील आएगा, तो जैसे बांग्लादेश में भारत ने अपनी सेना भेजी, कब भेजी? जब बांग्लादेश ने जो है सेना मांगी कि हमारी मदद करो, संसार से मांगी, तो भारत चूंकि बगल में था इसलिए भारत ने मदद करी। उसी तरह जब बलूचिस्तान में जो है ज्यादा नरसंहार शुरू हो जाएगा, तो बलूचिस्तान तो बोल ही रहा है, तब प्रखर होकर बोलेगा, ऑटोमेटिक है जो है 4 टुकड़ा जो है पाकिस्तान होना ही होना है, उसको कोई अब माइका लाल रोक नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि नोटबंदी बहुत जरूरी थी, नोटबंदी होने से जो है सारा सिस्टम अपने आप दुरुस्त हुआ, देश के अंदर के जो है ब्लैक मनी सब भी जो है पकड़ में आया और बाहर भी पकड़ में आया, और सब जो है शांत हो गया, सब जो है कारोबार भी जो है एक नंबर में आना शुरू हो गया। तो अफगानिस्तान भारत का जो है, अभी देखिए एक चीज और देखिए, अभी क्या है कि जो भारत के अभी विदेश मंत्री हैं वो IAS अफसर थे, जो अभी इससे पहले जो है सुषमा स्वराज जी जो विदेश मंत्री थे, तो उस विदेश मंत्री काल में ये जो है विदेश सचिव होते थे, S जयशंकर जो हैं, जो भारत के अभी विदेश मंत्री हैं। तो ये ऑलरेडी IAS अफसर हैं और विदेश सचिव रहे हैं, तो इनको जो है इंटरनेशनल अफेयर्स का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बहुत तगड़ा ज्ञान है। और उनके हाथ में अब विदेश मंत्री का पावर ही दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो परिणाम ये हुआ है कि जिससे भी संबंध जो है, जो भी गड़बड़ी था पूरे संसार में, वो S जयशंकर अपने अनुभव के आधार पर उसको और बेहतर करते चले जा रहे हैं। और संसार का सारा देश, चाहे आप जो है वो उधर का ले लीजिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, चाहे आप जो है इधर ले लीजिए रूस का, आप देख ही लिए यूक्रेन युद्ध में भारत जो है विश्व गुरु बन के उभरा है, दोनों तरफ उन्होंने सामंजस्य बना के चला। और अमेरिका जो चाहा था, और इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह सब मिलके चाह रहे थे, जर्मनी वगैरह सब मिल करके कि भारत को जो है वो हम अपने पक्ष में कर लें। भारत एकदम न्यूट्रल रहा और उसने जरूरत पड़ने पर सोवियत संघ को भी साथ दिया, और जरूरत पड़ने पर में सोवियत संघ अब क्या कर रहा है कि सोवियत संघ हमको जो है वो बहुत कम रेट में कच्चा तेल दे रहा है, जो पेट्रोल और डीजल के रूप में हमें जो है यहाँ मिलेगा। हम कच्चा तेल वहाँ से उससे जो है सोवियत संघ से लेना शुरू कर दिए हैं। और जो अकेला मोनोपोली चल रही थी अमेरिका की संसार में, वो मोनोपोली यूक्रेन युद्ध के बाद जो है खत्म हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं भारत ने बहुत दिमाग से काम लिया, अपना देश हित को ध्यान में रखते हुए भारत ने न्यूट्रल रास्ता अपनाया, जिसका फायदा ये हुआ है कि संसार में एक तो जो है अमेरिका की दादागिरी बंद हुई है यूक्रेन युद्ध के बाद, और भारत की छवि पूरे संसार में और बेहतर हुई है। और एक और विषय जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये विषय है कि जो हथियार है, भारत अगले 10 साल में इतना तेजी से हथियार बनाना शुरू किया है, और तरह तरह के हथियार, कि अगले 10 साल के बाद भारत जो है संसार का बहुत बड़ा हथियार निर्यातक देश बन जाएगा। यानी भारत जो है दूसरे देशों को हथियार बेचेगा। जैसे आपके यहाँ एक AK-203 नंबर का अमेठी में, अमेठी है ना, रायबरेली अमेठी, जहाँ से ये लोग नकली गांधी खानदान लड़ता रहा है चुनाव, तो इन लोगों ने तो नहीं लगाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद टेक्नोलॉजी लिया किससे? अमेरिका से। संसार की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो क्या नाम है, बंदूक बनाने के लिए, और AK-203 नंबर का बंदूक वहां बनना शुरू हुआ है। और वो जो है पूरे संसार में भारत बेचना शुरू किया है। लाओस है, छोटा छोटा देश सब है अफ्रीका का, लाओस ने, जॉर्डन ने, इन सब ने जो है वो देना शुरू किया है, क्या नाम है कि उसका जो है वो ऑर्डर देना भारत सरकार को शुरू किया है। और बड़ी खुशी के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि कम से कम 50,000 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी भारत सरकार ने बना के वहां बेच भी दिया, दे भी दिया उन लोगों को, 50,000 करोड़ का। और इस तरह से अगले 10 साल में भारत हथियार बना के पूरे संसार को बेचेगा। जो काम पहले सिर्फ और केवल सिर्फ रूस और अमेरिका करता था कि सबको आपस में, पूरे संसार के लोगों को लड़ाता था,
और दोनों देश अपने अपनी कंपनी के माध्यम से हथियार बनाता था और हथियार बना के बेचता था। वही सेम काम अब भारत सरकार करेगी, लेकिन भारत सरकार कभी ये नहीं करेगी कि जानबूझ करके दो देशों को लड़ाएगी, क्योंकि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं, ना कि विश्व का विनाश। अमेरिका और रूस इस मामले में भारत से नजरें नहीं मिला सकता है, क्योंकि भारत ने इस संसार को हजारों वर्ष का रिकॉर्ड है भारत का कि जब जब संसार का जो है दुर्गति हुआ है, चाहे किसी भी युग में हो, तो भारत ने उसको नेतृत्व किया है। ये भगवान ने हम लोगों को दिया है, डीएनए में सारा सिस्टम है। इसीलिए भारत में सारा ऋतु वगैरह सब बेहतर स्थिति में है कि सारी ऋतुएं भारत के अंदर पाई जाती है। तो भारत जो है वो हथियार देगा जरूर, लेकिन भारत कभी भी युद्ध नहीं कराना चाहेगा। सबको मतलब शांति के लिए हथियार देगा कि भाई आप संतुलन बना देगा कि जिससे कि जो है आपस में लड़ाई नहीं हो, प्रेम से लोग रहे। पूरे संसार में 800 करोड़ लोग हो गए हैं। 800 करोड़ लोगों को सही ढंग से जीवन जीने के लिए, उनको जो है आगे की तरक्की करने के लिए ये जरूरी है कि संसार का एक गार्जियन हो जो न्यूट्रल भाव से काम करे, निस्वार्थ होकर काम करे। तो भारत तो हमेशा से त्यागियों की भूमि है। आज नरेंद्र मोदी जी को हम लोग जो है महापुरुष के रूप में क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनके आगे नाथ में पीछे पगहा, हम लोगों में कहावत है। मतलब ये कि कोई आगे पीछे तो है नहीं, वो बेचारे जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 117 करोड़ रुपए का उनको पुरस्कार मिला नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने जो पुरस्कार मिला टोटल भारत सरकार के खाते में देते चले गए। नमामि गंगे में उन्होंने जो है अभी कोरिया से जो है पैसा मिला था 35 करोड़ रुपया, नमामि गंगे में यानी गंगा जी की साफ सफाई में उन्होंने वो पैसा दान कर दिया। तो उनको किसी चीज का लोभ नहीं है। उसी तरह योगी जी का भी है। नरेंद्र मोदी जी जिस दिन उनका शरीर काम करना बंद कर देगा, उसके बाद योगी जी निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। शर्त सिर्फ ये है कि भारत के प्रबुद्ध जो लोग हैं, समझदार जो लोग हैं, उनको ये चीजें डिमांड रखनी पड़ेगी, मांग रखनी पड़ेगी कि भाई योगी जी को जो है अब लाओ, योगी जी की जरूरत है भारत में। इस तरह से जो है भारत जो है सही राह पर चल रहा है। हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी स्थिति में है और एस जयशंकर को मैं इस सब कामों के लिए, अपने जो अभी वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नरेंद्र मोदी का तो क्या कहना, अब जो है भारत जो है एकदम प्रतापी जो है देश, भारत जो है वो विश्व गुरु की ओर बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। फिर आगे आपको किसी और विषय पर में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दबंग राष्ट्र चैनल जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो आता रहे। धन्यवाद।